दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 8 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। 8 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान में 1965 में विभिन्न राष्ट्रों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में निर्णय लिया जाता है कि प्रतिवर्ष शिक्षा के प्रसार के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 8 सितंबर के दिन को, चूँकि 8 सितंबर को ये शुरू हुआ था, 8 से 19 सितंबर तक चला था उस समय, तो 8 सितंबर के दिन को चिन्हित किया गया कि इसे प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाए। 1996 में यूएनजीए द्वारा भी इसकी घोषणा औपचारिक रूप से कर दी गई। तो चूँकि यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है, सामान्य सभा है, वो अगर इस प्रस्ताव को पारित कर दी, इसका मतलब पूरे विश्व में वो चीज़ औपचारिक रूप से प्रतिपादित हो गई। हालांकि इसकी शुरुआत 1966 में ही हो गई थी, पहली बार यह 1966 में मनाया गया था, लेकिन औपचारिक जो घोषणा यूएनजीए के द्वारा की गई वो 1996 की गई। इसके साथ ही 2009 और 10 के जो दशक हैं, इसको संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक के रूप में भी घोषित कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में प्रधानमंत्री नई बनी है लिज ट्रस। बोरिस जॉनसन इसके पहले थे, अभी प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी हैं। इन्होंने अपना नया गृह मंत्री भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को बनाया है। तो सुएला ब्रेवरमैन जो कि भारतीय मूल की हैं, इनको गृह सचिव बनाया है, या गृह मंत्री भी वहाँ कहते हैं, गृह सचिव भी कहते हैं, गृह मंत्री भी कहते हैं इन्हें, तो गृह मंत्री बनाया है। तो कैबिनेट में ये शामिल हुई हैं। इनके बारे में प्रश्न पूछेगा जरूर। इसके पहले प्रीति पटेल भी भारतीय मूल की थी, बोरिस जॉनसन की टीम में जो थी वो भी गृह मंत्री थी, भारतीय मूल की थी। और ऋषि सुनक ये वित्त मंत्री थे, जिनको इन्होंने चुनाव में हराया है। COP26 का प्रेसिडेंट भी इसके साथ ही आलोक शर्मा को बरकरार रखा गया है, जो पहले थे, अभी भी आलोक शर्मा बने हुए हैं। तो इनके कैबिनेट में दो हैं, भारतीय गृह सचिव या गृह मंत्री हैं, दूसरा COP26 प्रेसिडेंट हैं। तो सुएला ब्रेवरमैन और आलोक शर्मा याद रखिएगा। बंगाल सरकार पर अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में भी प्रश्न आते हैं, अगर करंट नहीं पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। भारत एनजीटी की स्थापना करने वाला इसके साथ ही तीसरा देश हो गया था पूरे विश्व का। सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना, इस तरह के ट्रिब्यूनल की स्थापना, नाम चाहे जो हो, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसके बाद न्यूजीलैंड में हुई, तीसरा देश भारत बना था। 6 माह के अंदर मामलों का निपटारा ताकि किया जा सके जो पर्यावरण संबंधी मामले हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबित हुए तो पर्यावरण चूँकि मानव जीवन के लिए, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे फैसले 6 महीने के अंदर लिए जा सके, इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ हैं? भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में। इसमें एक अध्यक्ष सहित न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। न्यूनतम न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है, अधिकतम 20 हो सकती है। ठीक है, तो अधिकतम कुल अध्यक्ष को मिलाकर कितने हो सकते हैं? 21 हो सकते हैं। कार्यालय इनका कार्यकाल जो है इनका 3 वर्ष का या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति बनाई जाती है, उसकी सिफारिश पर की जाती है। तो इतने फैक्ट्स जो हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए विशेषकर। कभी कभी वीडियो नहीं देते हैं तो सिर्फ पीडीएफ दे देते हैं, जैसे कल और परसों वाले जो पीडीएफ हैं हमने दे दिए हैं। आप लोग डेली ये करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, न छूटें, क्योंकि होता क्या है, मैं ये सब चीज़ें क्यों बताता हूँ, ऐसा नहीं आपको करंट में, जीके में ज़बरदस्ती घुसेड़ता हूँ, नहीं। जब कोई
एग्जामिनर पेपर बनाता है तो इस तरह से ही पढ़ता है वो चीज़ों को। अब यहाँ बंगाल वाला नहीं, अगर करंट नहीं लेगा तो वो एनजीटी से ही सवाल बना देगा। तो हमको क्या करना है, पिकअप करना है उनके माइंड को, कहाँ से प्रश्न बना रहे हैं, क्या पैटर्न है होता है प्रश्न बनाने का, तो उसको हमको साधना है। ठीक, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से डेली जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और मंथली हम इसका जिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और आने वाले समय में जब आपका एग्ज़ाम आएगा पीसीएस का, आरओ का, तो अभी से ही करंट हमने इसीलिए अभी शुरू करवाया। टारगेट आपका पीसीएस 2023 है, आरओ 2023 है, और भी जो बीईओ आदि परीक्षाएं होंगी वो हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।